So, welcome to all of you on your YouTube channel GRL Get Ready for Law, and my name is देवेश तिवारी देव। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें, प्रज्वल, थैंक्स प्रज्वल, आप लोग लिख सकते हैं प्रज्वल सर को, प्रज्वल सर या प्रज्वल भाई, थैंक्स, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दी है। देखिए, ये वीडियो BHU, DU, जामिया, LU, क्लैट, ये वो सभी स्टूडेंट के लिए है जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट 2022 में एंट्रेंस दिए हैं, नहीं हो पाया, हो गया, जो हो गया उनके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जो नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक अच्छा कॉलेज आपको जानते हैं क्या देगा? एटमॉस्फियर, और बाकी सब आपको करना है। मेरा BHU क्वालिफाई हो गया था, BHU में अच्छा मार्क्स थे मेरे, लेकिन क्या हुआ, LU का पहले रिजल्ट आया था तो मैं LU में एडमिशन ले लिया। मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लोग दूसरे की, अगर मैं राजा महाराजा आपको एक अच्छी सी मोटिवेट लाइन बोल दूं तो आप मोटिवेट नहीं होगी। मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूं आपको। तो क्या हुआ कि BHU मेरा हो गया था, लेकिन पहले रिजल्ट LU का आया तो मैंने एडमिशन करवा लिया LU में। तो यहाँ पर आया तो मैं बस इसी उम्मीद पे आया था कि मुझे बस 1 महीना रुकना है और फिर जो है मुझे BHU चले जाना है, रिजल्ट आएगा उसी बेसिस पे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर आया LU में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर मुझे 3 चीज़ बहुत अच्छी लगी। बनारस मेरा घर था, इसलिए मैं BHU के लोगों को भी जानता हूँ। DU में मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, इसलिए जो है वहाँ पर काफ़ी मेरा जो है मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट या फिर मेरे भैया लोग हैं, तो मैं वहाँ का भी कल्चर को जानता हूँ और यहाँ के भी कल्चर को जानता हूँ, BHU के भी, लेकिन मैं LU के कल्चर को नहीं जानता था। तो यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ के सीनियर का बिहेवियर। आपको यहाँ सीनियर ऐसे सीनियर नहीं, बड़े भाई की तरह ट्रीट करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर से लेके आपका 5th सेमेस्टर जो है, सेकेंड ईयर से लेके आपका 5th ईयर तक। या फिर दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कमिटी बनाई गई है, कमिटी जो आपके पर्सनालिटी को इन्हेंस करती हैं, बढ़ाती हैं, जो आपको BHU में नहीं नजर आएगा। यहाँ पर मैं BHU की बुराई नहीं कर रहा हूँ या फिर BHU का नहीं, जो चीज यहाँ मुझे लगा तो मैं आपको इसलिए ये जो है एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप लोग जहाँ हैं, आप लोग ये मत सोचिए कि सर कैसे कॉलेज में आ गए। आप लोग अपने से जो है बिल्डअप करिए। अच्छा है, जो भी आपको मिला है आप लोग आगे बढ़िए उसी को लेके। सो आगे बढ़ता हूं और अब देख लेते हैं, वीडियो पे आते हैं। देखिए क्या है कि अभी हाल ही में अमित शाह जी हरियाणा गए हुए थे। मोटा भाई इनको जानते ही होंगे, ये जब भी आते हैं आप समझ लीजिए कि हम लोग का काम बढ़ा के ही जाते हैं। या फिर आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर, उसके बाद भाई हमारे जो होम मिनिस्टर हैं तो इस बार बोले हैं कि भाई जो पहले हम जब एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते थे तब आ गए थे वहाँ, और अब सेमेस्टर में भी काम आएंगे। IPC और CRPC का न्यू ड्राफ्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड कौन कमिटी को हेड किया, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चिंतन शिविर लगाए थे, कहाँ लगाए थे? सूरजकुंड हरियाणा। यहाँ पर देखेंगे आप, सूरजकुंड हरियाणा है, सूरजकुंड हरियाणा, सूरजकुंज है ये, सूरजकुंज हरियाणा में जो है ये लगाए थे, ठीक है। कुंड है कि कुंज है? कुंड है शायद, ठीक है। अब देखेंगे कमिटी जो है, इस कमिटी जो है ये मार्च 2020 में बनाई गई थी, ठीक है। और अब अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर 27 में इसका अनाउंस भी हो चुका है। अब देखिए 1 महीने या 2 महीने में ये ड्राफ्ट भी हो जाएगी, ठीक है। इस कमेटी को जो हेड किए थे वो थे प्रोफेसर रणबीर सिंह। रणबीर सिंह तो आप जानते ही होंगे, आप आलिया भट्ट से वो कर लीजिएगा, आलिया भट्ट, दिल, ये दिल, लाल दिल, और फिर इसमें एक ब्लैक आलिया, आलिया। तो आप रणबीर सिंह तो जान ही गए होंगे। रणबीर, अरे रणबीर नहीं, ऐसे रणबीर वो वाला रणबीर है, लेकिन सिंह रणबीर वाला रणबीर है, तो आप समझ गए होंगे। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, हेड बाय डॉक्टर रणबीर सिंह, ठीक है।
उसके बाद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, 146 रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए आपको 146 ऐसे दो चीज यहां से निकल के आई, एक रणबीर और यहां से 146 रिपोर्ट, ये दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है बस। हेड कौन किया, ये, बाकी कहां पर हुआ ये इंपॉर्टेंट है, सूरजकुंड हरियाणा में हुआ 27-28, ये डेट वो नहीं, चिंतन शिविर कौन ऑर्गेनाइज किया था, अपने मोटा भाई होम मिनिस्टर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे हम लोग आईपीसी से रिलेटेड। तो आईपीसी में पहला जो है, देखिए आईपीसी में जितने भी मेन बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आता है, पहला आता है आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, जिसको क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये फॉर्म्ड हुआ था 1860 में फर्स्ट लॉ कमीशन में, जिनके जो हेड थे या फिर चेयरमैन थे वो मैकाले साहब थे। ठीक है, उसके बाद आता है कि अंडर चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, इस पे अभी तक जो है 23 चैप्टर ऑफ 576 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स और 576 जो है सेक्शन है। ठीक है, फिर आता है कि पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो था रिपेलिंग एक्ट 1870 हुआ था, और अभी तक जो है 78 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, आईपीसी में। तो इससे देखिए कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म, फिर आपका निकल के आएगा कि कौन से लॉ कमेटी में जो है आईपीसी फॉर्म्ड हुआ था, दूसरा हेड कौन थे, तीसरा चौथा ये आएगा कि कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर्स हैं, पहला अमेंडमेंट कब आया था, टोटल अमेंडमेंट कितने हुए। तो 6.6 क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आईपीसी का एक बेसिक यही है। उसके बाद हम लोग कभी जो है आपके एंट्रेंस के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग देखें, एक बार हम लोग जो है काम करेंगे कि आपको बेयर एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं या फिर केसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होता है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है, ये सब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आप लोग से। ठीक है, अब आते हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी क्या होता है, देखिए पहला जो है सीआरपीसी, ये 1973 में जो है इनेक्ट हुआ था और इन्फोर्स कब हुआ था, 1 अप्रैल 1974। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्या है, अभी तक इसमें 5 शेड्यूल, 46 चैप्टर, 56 फॉर्म्स एंड 565 सेक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी चैप्टर्स, शेड्यूल कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, फॉर्म्स कितने हैं, शेड्यूल सेक्शंस कितने हैं। सो एक बेसिक आपको पता चल रहा होगा कि कैसे पढ़ना है। देखिए ऐसे बुलेट फॉर्म में बना लीजिए, आपको पूरा सीआरपीसी नहीं पढ़ना है, ये प्रोसीजर है। कभी पूछा गया कि आईपीसी क्या है, आईपीसी में जो है क्राइम का जो है डिफिनेशन दिया हुआ है, जैसे कैपेबल होमिसाइड क्या होता है, फिर आपका मर्डर क्या होता है, ठीक है, थेफ्ट क्या होता है। इसमें क्या है, आपको प्रोसीजर बताएगा कि अगर आप मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर पनिशमेंट दी है के बारे में जो है आपको बताया जाएगा। सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी में ये डिफरेंस होता है, यहाँ प्रोसीजर में बात होता है। ठीक है, अब आते हैं पहला जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1974 में। ठीक है, उसके बाद टोटल अमेंडमेंट कितने हुए हैं, 18 हुए हैं, और जो लेटेस्ट था वो कहाँ था, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013। ठीक है, सो देखिए जितने बुलेट फॉर्म में हैं, प्रज्वल जो है आप बोलेंगे तो मैं एक बार प्रज्वल से सेशन आपका करवा दूंगा, ये उसी का नोट्स है, तो काफी देख लीजिएगा। ऐसे ही बुलेट फॉर्म में आप जब बनाएंगे तभी आपका जो है कम चीजें आपको ज्यादा जो है यूजफुल होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिसिंग सिचुएशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस न्यू बिल रिगार्डिंग आईपीसी एंड सीआरपीसी इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं और इस बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये दोनों, और ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर देना है।
ठीक है, आप ऐसे दीजिएगा, फर्स्ट का क्या होगा ABC एंड सेकंड का क्या होगा ABC, जो आंसर होगा। फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जो है दोनों पे आपको आंसर बताएंगे और एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। इसका तो एक्सप्लेनेशन तो हम लोग दे चुके हैं, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक देखे वीडियो, और ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।